बिटिया रानी क्या समस्या लेकर आई हनुमान जी को सुनाए। मेरे पति मेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं। कोर्ट कचहरी तक बात चली गई है। उनका पर स्त्री संघ है और मैं हर मतलब समझ नहीं आया, थोड़ा सा माइक से बोले। हाँ। पर स्त्री संघ है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उन रिश्तों से, और मैं हर परिस्थिति में उनके साथ रहना चाहती हूँ। वो बॉडी से अनफिट है, शादी हुई है, मजाक नहीं है। मैं रहना चाहती हूँ, मुझे कोई दूसरी तीसरी चौथी शादी नहीं करनी है, मुझे रहना है, मतलब रहना है साथ। नहीं, आपका क्वेश्चन साफ नहीं हुआ। आपने कहा कि उनको लंगड़े हैं, लूले हैं, क्या बोला? मतलब उनकी बॉडी में पीछे बैकबोन में प्रॉब्लम है, कहते हैं स्पॉन्डोलाइटिस नाम की कोई बीमारी है जो मुझे शादी से पहले नहीं बताई। वो मुझसे 10 साल बड़े भी हैं, ये भी छुपाया। तो इससे क्या मतलब है? बड़े हैं तो क्या छोड़ दोगे? और आए नहीं, शादी हुई है, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब भगवान को साक्षी मान के फेरे लिए, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे बहुत तो बढ़िया, सीता माता छोड़ के चली जाती राम को। बहुत सुंदर। हमारी बिटिया की बहुत सुंदर सोच, बहुत ही पवित्र भाव। बेटी के लिए बहुत बहुत ताली बजा करके मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनके भाव को। तो बेटी आपको उन्हीं के साथ रहना है। उन्हीं के हर परिस्थिति में। तो क्या आप पति के नाम लेती हैं? क्या? पति के नाम लेती हैं? हाँ, लेती हूँ। तो नाम बता दीजिए। विशाल तिवारी नाम है उनका। पढ़िए, टेढ़ी मेढ़ी मत पकड़ना नहीं है, ऐसे पढ़ो। 2 मई। कर रहे पढ़ो, यहां से पढ़ो, क्या लिखा है? विशाल जाति। यहां से पढ़ो ऐसे। विशाल जाति ब्राह्मण, नाम सालू उर्फ रजनी, तलाक का योग है। शादी कब हुई थी आपकी? 2 मई को। 2 मई को सन 2022 में। और विवाह विवाह आपने ये लिखा, अब तुम नहीं पढ़ पाओगी, कोई बात नाम नहीं। नहीं। हम लिखा विशाल जाति ब्राह्मण, नाम शालू उर्फ रजनी, तलाक का योग है, शादी आपकी 2 मई सन 2022 में विवाह हुआ होगा। तो विवाह हुआ होगा, तो हुआ होगा इसमें नहीं लिखा है, हमने मौखात बोला है ना। नाम नेहा रेणु के चक्कर में पड़ा, ऐसी आपको शंका है। ग्राम तौरी ममाने पक्ष में आपका पति ज्यादा टाइम देता होगा, तो वहां ममाने में आपको डाउट है कि किसी लड़की के या किसी परिजन के चक्कर में पड़ा है, जो कि हम लिख रहे हैं। आप बताएं सही हो तो ठीक है, नहीं मना करें। तोरी में उसका क्या है? तूरी में उनकी ननिहाल है। हैं? ननिहाल है उनकी। माइक से बोलो ना। ननिहाल है उनकी। वहां कोई लड़की है, कोई बहू है वहां? खास मामा की बेटी से और मामी से संबंध। मामा और मामी से। नेहा रेणु किसका नाम है? एक उनके मामा की बेटी है और एक उनकी मामी है। तो गलत तो नहीं है? तो ये आपकी गलत शंका है, परंतु पति को आप चाहती हैं तो गलत भी है तो गलत नहीं रहेगा, जो हमारा आशीर्वाद है। और वैसे तो उसने तुमको तलाक देने का मन में सोच रखा है, लेकिन अब 5 अमावस्या करें, टाइम तो लगेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। यदि मेरे अनुसार चलोगे तो मैं आपको उसी घर भिजवा दूंगा 101%। और वो वैसे आपके जीवन में वहां शादी होने का योग नहीं था। मैं आगे विस्तार से बोलूंगा नहीं, क्योंकि जल्दी में आपके माता पिता ने विवाह किया, और ये व्यक्ति और बेटी के लिए, पत्नी के लिए तो पति ही भगवान के स्वरूप होता है। तो मैं किसी विषय पर टिका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैंने ये सब खोलना बताना बंद कर दिया, क्योंकि हमारे महर्षियों, संतों, योगियों और हमारे विद्वानों ने हमको समय समय पर मार्गदर्शन किया है कि पोल पट्टी खोलने से होता क्या है। लोग आना छोड़ देते हैं, बिचक जाते हैं कि गुरुजी पोल खोल देते हैं, लेकिन कोई खुलवाना चाहता तो मैं छोड़ता भी नहीं हूं। लेकिन ये संतों की कृपा है, महापुरुषों का आशीर्वाद है कि हमने ये समय समय पर परिवर्तन कर लिया है। आपको इतना बता देता हूं, तुम्हारा पति आ जाएगा, तुम पूर्णतः पवित्र हो। पति ठीक नहीं है ऐसा आपको शंका है, सो हम कहते हैं यदि वो ठीक है तो भी आ जाएगा, और ठीक नहीं है तो भी आ जाएगा। मैं आशीर्वाद देकर अपनी बहन के लिए आश्वासन देता हूं, आप अपने घर ससुराल में ही स्थापित होंगी। आशीर्वाद है, जल्दी करोगी। अब देखिए दूसरा विषय सुनिए, लगा हुआ उत्तर। जल्दी करोगी तो जल्दी का काम शैतान का, तो फिर क्या होगा?
तुम्हारे घर में तांडव होगा, उच्चाटन होगा, कलेश होगा, मार काट की बातें आएंगी, तो फिर मन फटेंगे। जब मन फटेंगे तो तलाक होगा, और तलाक होगा तो फिर जो आपने वचन दिया है, आपने जो बात कही है, जिसके लिए हमने आपको ताली बजा करके आपको आंतरिक अपने प्रसन्नता से मैंने आपको आशीर्वाद दिया है, फिर उसमें कमी आ जाएगी। तो आपका भाव सफल हो, और सभी बेटा बेटियों को यही भाव रखना चाहिए जो हमारी बहन ने रखा। और आपको एक काम करना है, पति की फोटो पर लाल पेन से ओम ग्रिम 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 होम ग्रह ग्रह ओम होम फट स्वाहा लिख करके अपने पति की फोटो को सिरहाने रख के सोएं। उसको सत्य ज्ञान हो जाएगा कि हमारा कौन सत्य है और कौन शोषण करता है। ऐसे किसी भी बेटा बेटी के साथ मजा हुआ हो, ये क्रिया कर लीजिएगा, आपका पति उच्चाटित होकर आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये नहीं समझ पाए हो, नहीं पढ़ पाए हो, ना समझ पाए, तो पंडोकर सरकार यूट्यूब चैनल पर आज का वीडियो निकाल करके इस मंत्र को प्रयोग करना है, और फोटो पे पेन से लिखना है, लाल पेन से लिखना है। ठीक है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। अब मंत्र लिख के दे रहे हैं, उसको लिख करें। यदि ये नियम से करेंगे बिटिया तो सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है। ठीक है। नहीं हो पाएगा, कोई आडिया फाडिया नहीं कि कब तक हो पाएगा, है ना। ये आडिया है कि तो पहुंच जाओगी, जो मेरा आशीर्वाद है। और जल्दी मचाओगी तो फिर घर बैठोगी, या फिर आपका वचन टूटेगा। चलो जाइए, मैंने कहा ना जल्दी का काम, चलो भाग जाओ। तो क्या समस्या है आपकी? मेरी प्रॉपर कोई समस्या नहीं है, मेरे फादर की समस्या है। फादर कहाँ है? फादर बैठे हैं। फादर को आने दो। और बेटा तुम जाओ। फादर मिल भी चुके हैं आपसे। मिल चुके हैं? तो फिर तुम्हें पूछो फिर। नहीं मेरी प्रॉपर समस्या नहीं है, हम दोनों की वही है, सेम। क्या है? एक तो हमारी जगह की प्रॉब्लम है, प्लॉट निकल नहीं रहा है। हाँ। और क्या कहते हैं, मेरी क्या कहते हैं, बीमारी सही नहीं हो रही है। हमने कहा प्रॉपर्टी शीघ्र विक्रय होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हाथीवान जी महाराज को प्रणाम कर प्रार्थना करें, वह 5.25 किलो पचमेरी मिठाई लेकर के वहां प्रार्थना कर 41 दिन में रास्ता प्राप्त करें, आशीर्वाद है। ठीक है। और जो मंत्र दे रहे हैं उसको नियम से करिएगा। बैठ जाओ वहां पे भी। अब 5 अमावस्या कर लियो भैया, क्या नहीं करो? बिल्कुल कर लेंगे। थोड़ा ऐसे रख जाओ। गुरुजी एक समस्या ये है हाँ। कि हमारी भतीजी है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। कौन सी भतीजी है? मानसी। हमने लिखा है, तीसरी पर्ची लाइन में लिखा है, जहां तक पढ़ लेना। मुझे लगा कि इनने पूछा नहीं, क्या बात है? पुरानी पर्ची में भी लिखा था उसके बारे में। पर्ची में भी जिस चीज लिखी हुई है, क्या लिखा? माइक से बोलो। आपने लिखा था भतीजी मानसी का स्वास्थ्य ठीक, और भूमि प्लॉट विक्रय होगा, और तंत्र क्रिया है घर पे। तो आप क्या चाहते हो कि खत्म हो जाए तंत्र क्रिया? बिल्कुल चाहते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद हो तो खत्म हो जाए। आपने नाम बताने के लिए भी कहा था, फिर बाद में। अच्छा, लाइव में पूछ लो तो हमारी गला कटवा दो। नहीं अकेले में बता देना आप। हमने लिखा है जो मंत्र इसको करना है, ओम डम 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 हुम फट कुरु स्वाहा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आबंधन करना है। गुरु कृपा से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। यदि आप करते हैं तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम ना तुम्हारा काम नहीं। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। हनुमान जी की सहायता से आपकी मनोकामना पूरी होगी। पंडोखर धाम 5 अमावस्या करने पर मनोरथ सिद्ध होगा। और ये जो मंत्र है इसको भी 108 बार आपको विधिवत रूप से करना पड़ेगा। इसमें एक शब्द जोड़ा जा सकता है, सोनू महाराज जी आपको बताएंगे, है ना। और ये मंत्र की कोई भी नकल ना करे। चलिए।